बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक शांत और हरे भरे गांव में माधव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। माधव स्वभाव से बहुत ही सरल, दयालु और संतोषी व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी और एक छोटे से दुधमुहे बच्चे के साथ एक साधारण सी कुटिया में रहता था। माधव का जीवन पूजा पाठ और गांव वालों की सहायता करने में बीतता था। हालांकि उनके पास धन की कमी थी, लेकिन उनके छोटे से परिवार में प्रेम और सुख की कोई कमी नहीं थी। उसी घर में एक और सदस्य भी रहता था, एक छोटा सा नेवला। ये नेवला माधव को तब मिला था जब वो जंगल से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक नन्हा नेवला अपनी मृत माँ के पास असहाय पड़ा है। माधव का कोमल हृदय पिघल गया और वो उसे उठाकर घर ले आया। माधव की पत्नी ने भी उसे अपने बच्चे की तरह ही स्नेह दिया। वो नेवले को दूध पिलाती और उसका पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे वो नेवला बड़ा होने लगा और घर के पालतू कुत्ते की तरह वफादार बन गया। वो हमेशा माधव के बच्चे के पालने के इर्द गिर्द घूमता रहता, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। जैसे जैसे समय बीता, माधव की पत्नी के मन में एक अनजाना डर बैठने लगा। वो अक्सर सोचती, आखिरकार ये एक जंगली जानवर ही तो है, इसकी प्रवृत्ति हिंसक हो सकती है। कहीं खेल खेल में ये मेरे मासूम बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। वो अक्सर माधव से कहती कि हमें इस नेवले पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन माधव हमेशा उसे समझाता, प्रिय, ये नेवला हमारे बच्चे के साथ ही पला बढ़ा है, ये हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। ब्राह्मणी का मन मान तो जाता, लेकिन एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे को लेकर सशंकित रहता था। वह कभी भी अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था। माधव किसी दूसरे गांव में एक धार्मिक अनुष्ठान पूजा के लिए गया हुआ था। घर में केवल ब्राह्मणी, उसका छोटा बच्चा और वफादार नेवला थे। ब्राह्मणी को रसोई के लिए पानी की जरूरत थी। गांव का कुआं घर से थोड़ी दूरी पर था। उसने देखा कि उसका बच्चा पालने में बहुत ही गहरी और मीठी नींद सो रहा है। उसने सोचा, बच्चा तो सो रहा है, मैं जल्दी से जाकर पानी भर लाती हूँ, लेकिन नेवला यहाँ है। उसने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा और फिर नेवले की वफादार आंखों में झांका। उसे लगा कि नेवला पालने की चौकीदारी कर रहा है। समय कम था, इसलिए उसने अपने मन के डर को दबाया और पानी का घड़ा उठाकर कुएं की ओर चल दी। जाते समय उसने नेवले को इशारे से समझाया कि वो बच्चे का ध्यान रखे। जैसे ही ब्राह्मणी घर से बाहर निकली, घर में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। केवल बच्चे की धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। नेवला पालने के ठीक नीचे चौकन्ना होकर बैठा था। अचानक कमरे के एक कोने में स्थित पुरानी दीवार की दरार से एक काला साया बाहर निकला। वो एक विशाल, काला और अत्यंत जहरीला नाग सांप था। सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ कमरे के बीचों बीच आ गया। उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। वो सांप सीधा उस पालने की दिशा में बढ़ रहा था जहां माधव का बच्चा सो रहा था। सांप का इरादा साफ था, वो बच्चे को डसने वाला था। जैसे ही नेवले की नज़र उस रेंगते हुए काल पर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जानता था कि ये सांप उसके मालिक के बच्चे के लिए मौत का पैगाम लेकर आया है। एक पल की भी देरी किए बिना नेवला सांप के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने एक डरावनी आवाज़ निकाली ताकि सांप पीछे हट जाए, लेकिन सांप ने अपना फन फैला लिया और फुफकारने लगा। अब कमरे में एक जीवन और मौत का संघर्ष शुरू हो गया। सांप ने नेवले पर तेजी से वार किया, लेकिन नेवला बहुत फुर्तीला था। वो सांप के वार से बच गया और उसने सांप की पीठ पर अपने तीखे दांत गड़ा दिए। सांप दर्द से तड़प उठा और उसने नेवले को अपनी कुंजी में जकड़ने की कोशिश की। नेवला जानता था कि अगर वो आज हार गया तो बच्चा नहीं बचेगा। काफी देर तक दोनों के बीच खूनी संघर्ष चलता रहा। अंत में नेवले ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सांप की गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच लिया। उसने तब तक नहीं छोड़ा जब तक सांप के प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। गुस्से और उत्तेजना में नेवले ने मरे हुए सांप के कई टुकड़े कर दिए। इस भयंकर लड़ाई में सांप का गाढ़ा लाल खून नेवले के मुंह, पंजों और उसके सफेद बालों वाले शरीर पर पूरी तरह फैल गया। लड़ाई खत्म होने के बाद नेवला थककर चूर हो गया था, लेकिन वो खुश था। उसे लगा कि आज उसने अपने मालिक के प्रति अपनी वफादारी का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। जब उसने बाहर ब्राह्मणी के कदमों की आहट सुनी, तो वो खुशी के मारे दरवाजे की ओर दौड़ा।
वो अपनी मालकिन को ये दिखाना चाहता था कि उसने घर के दुश्मन को मार गिराया है। इधर ब्राह्मणी पानी का भारी घड़ा लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि नेवला दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन ये क्या? नेवले का पूरा मुंह खून से लथपथ था। उसके पंजों से खून की बूंदें टपक रही थीं। ब्राह्मणी का दिल जोर से धड़का और उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसके मन में जो पुराना डर था, वो अचानक एक भयानक सच बनकर उभरा। उसने बिना सोचे समझे यह निष्कर्ष निकाल लिया कि इस दुष्ट जानवर ने मेरे बच्चे को मार डाला है, इसीलिए इसका मुंह खून से सना है। ममता के अंधेपन और तीव्र क्रोध में उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उसने बिना अंदर झांके, बिना सच्चाई जाने, पानी से भरा हुआ वो भारी मिट्टी का घड़ा पूरी ताकत से नेवले के सिर पर दे मारा। बेचारा वफादार नेवला, जो इनाम की उम्मीद में अपनी मालकिन की ओर देख रहा था, उसे उस भारी प्रहार ने कुचल दिया। एक मर्मभेदी आवाज के साथ नेवले ने वहीं दम तोड़ दिया। मरते समय उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था, माँ, मैंने तो आपके बच्चे को बचाया था, फिर आपने मुझे ये सजा क्यों दी? नेवले को मारने के बाद ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई कमरे के अंदर भागी। वो जोर जबरदस्ती अपनी आंखों से उस मंजर को देखना चाहती थी जिसे उसने सच मान लिया था। लेकिन जैसे ही वो पालने के पास पहुंची, वो जड़वत रह गई। उसका बच्चा पालने में हाथ पांव हिलाते हुए खेल रहा था। वो बिल्कुल सुरक्षित था और उसे खरोंच तक नहीं आई थी। फिर ब्राह्मणी की नजर पालने के नीचे जमीन पर पड़ी। वहां एक काले सांप के कई टुकड़े पड़े हुए थे जो खून में सने थे। सारा दृश्य बिजली की तरह उसकी आंखों के सामने साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि जो खून नेवले के मुंह पर लगा था, वो उसके बच्चे का नहीं बल्कि उस जहरीले सांप का था। नेवले ने अपनी जान जोखिम में डालकर सांप को मारा था और बदले में उसने उसे मौत दे दी। ब्राह्मणी पागलों की तरह बाहर की ओर दौड़ी, जहां नेवले का निष्प्राण शरीर पड़ा था। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार कह रही थी, ओ मेरे वफादार बेटे, मुझे क्षमा कर दो। मैंने ममता में अंधा होकर अपने रक्षक को ही भक्षक समझ लिया। काश मैंने एक पल के लिए रुककर देख लिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पश्चाताप के आंसू उस वफादार जीव को वापस नहीं ला सकते थे। जब माधव घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक मृत जानवर को छाती से लगाकर विलाप कर रही है। जब उसे पूरी बात पता चली तो वो भी गहरे दुख में डूब गया। माधव ने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाते हुए कहा, प्रिय, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला है। क्रोध और आवेश में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। किसी भी स्थिति में, विशेषकर जब मामला गंभीर हो, हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। आंखों देखी चीज भी कभी कभी भ्रम पैदा कर सकती है, इसलिए विवेक और धैर्य से काम लेना ही बुद्धिमानी है। आज भी उस गांव में लोग इस कहानी को सुनाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि वफादारी की कीमत क्या होती है और बिना सोचे समझे किए गए कृत्य का अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है। वो वफादार नेवला मरकर भी अमर हो गया और समाज को एक महान सीख दे गया।